सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को माह रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह हम सब लोगों को इस माह रमज़ान को राज़ी रखने की तौफीक दे और जितना हो सके उतना हमेशा गुनाहों से पीछे रहे और अल्लाह हम सब को अच्छी हिदायत दे। ठीक है, तो मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि कभी भी किसी भी बंदे पे ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ज़माना बदल गया है। ठीक है, और जितना हो सके अपनी बाइक में या अपनी गाड़ी में कोई भी पार्ट डालना हो तो पहले उस बंदे से उन पार्ट्स, जो भी आपने पार्ट्स डाले अपनी गाड़ी में, जो कुछ भी काम किए हैं, उसका बिल बनाया करें और उससे पहले बिल लिया करें, उसके बाद बंदे को पैसे देना चाहिए। ठीक है, और मेरे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है, बहुत ही बड़ा, जो पार्ट्स मतलब बहुत बड़ा। वो वीडियो में एंड तक आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम फिर से वीडियो बनाने निकले हैं, और अभी इतने दिन तो मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, वो रीज़न ये है कि अपनी बाइक जो है वो ख़राब नहीं थी, मान लो बंदे ने ख़राब की, और उसकी हालात जो है मतलब सही नहीं थी। अंदर वो जो पार्ट्स होते हैं, तो वो मतलब उससे पहले मैंने उस बंदे से बाइक खुलवाई थी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से मैंने खुलवाई थी। उसके बाद जैसे ही मैंने कुछ टाइम के लिए बाइक चलाई, 1-2 महीने, तो 2 महीने के बाद मतलब बाइक ने शोर, मतलब बाइक की आवाज़ जो है वो चेंज हो गई थी, तो उसकी वजह से मतलब बाइक को दोबारा खोलना पड़ा। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है कि अभी भी अपनी बाइक जो है ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें शोर जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता बाइक को चलाने में। तो फ़िलहाल अभी हम वहाँ पे जाएंगे, और मैं वहाँ पे गया था और मैंने जो बाइक की हालत देखी और जिस तरीके से मतलब वो खोला था उसने, तो और वो पार्ट जो फिर से मतलब बंद करने थे, तो वो ऐसे ही छोड़े थे उसमें। मतलब मुझे नहीं पता उस पार्ट का नाम क्या है, बट कलच के साथ ही रहता है वो, कलच के साइड में, एक साइड में लग जाता है वो। तो उसका उसके अंदर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, उसके अंदर 3 बोल्ट होते हैं। तो वो 3 बोल्ट जो है, मुझे नहीं पता बोल्ट बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं, छोटे से इतने इतने लंबे, तो वो तीनों के तीनों मतलब उसमें थे ही नहीं। ठीक है, तो उसमें 3 बोल्ट थे ही नहीं, उसकी वजह से मतलब बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था बाइक को चलाने में। वो तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बाइक राइडर होगा या जैसे अपनी गाड़ी से प्यार होगा, तो उसे कहने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब बाइक में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है ना, तो बंदे को मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में। तो वीडियो में आप बने रहें, मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी बाइक की हालात क्या हुई है। और फिलहाल मैं अब मतलब उससे, जो उसके पास मेरी बाइक है वहाँ से मैं लेके आया, वहाँ पे नहीं रखनी है वो। अभी दूसरे बंदे के साथ मेरी बात चल रही है, मैं अब उसी के पास बाइक लेके जाऊँगा। तो बाइक की कंडीशन जो है पूरा ख़राब करके रख दी थी बंदे ने। फिलहाल आगे चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस, अपनी बाइक का जो पार्ट था ख़राब हो गया था, तो ये वो पार्ट है जो ख़राब हो गया है। तो अभी मैं ये इस पार्ट की वजह से मैंने बाइक जो है वो मैकेनिक के पास छोड़ी है मैंने। तो ये वाला पार्ट जो है, ये इसकी वजह से मतलब अपनी बाइक जो है वो कोल्ड स्टार्ट नहीं हो पा रही थी सुबह सवेरे, मतलब उसको धक्का लगाना पड़ता था सुबह सवेरे, तब जाके वो दिन में स्टार्ट होती थी। और फिलहाल हमें ये पार्ट जो है अभी मिल गया है, और अभी हमें बाइक में इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद देखते हैं, बाइक अगर स्टार्ट हुई तो फिर करते हैं। वैसे मतलब बाइक को जब हम धक्का मार के स्टार्ट करते हैं तो वैसे हो जाती है, बट बाइक में शोर आता है बहुत ज़्यादा, साउंड जो है वो उसकी पूरी चेंज हो गई है, मतलब मज़ा नहीं आता बाइक को चलाने में। तो फिलहाल हम ये इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होगा। तो ये रही अपनी बाइक की हालत, ये वाला पार्ट इसमें ख़राब हो गया था, ये हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इसको निकालना है और ये वाला इसमें लगाना है। ठीक है, बाकी आप लोग चेक करें क्या हो गया इसको। ये देख लें, इतनी धूल इस पे है
और फिलहाल अपने स्प्लेंडर पे मैं आया था। अभी अपनी बाइक जो है ना वो पूरी खुली हुई है, ठीक है। मसला पहले इसका था, और ये वाला पार्ट जो है कार्बोरेटर पहले ये ख़राब था, और जब बाइक में मैंने जब ये इंस्टॉल किया तो अभी बाइक स्टार्ट हो रही है। बट अभी मैंने इससे पहले इसी बंदे के पास बाइक खोली थी, तो इसके जो 3 बोल्ट है ये तीनों के तीनों खुले पड़े थे, मतलब कि ये इसके अंदर लगा हुआ था। जब हमने बाइक का साइड प्लेट खोला उसके बाद हमने जब देखा इसके 3 बोल्ट कहीं पे थे ही नहीं। खोलने के बाद इसके 3 बोल्ट यहाँ पे मिले हमें, और ये अभी हम इसमें नए डालने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले भी इसी बंदे के पास बाइक को खोला था। ये जो सीज़र गियर इसे बोलते हैं, ये वाला पार्ट भी मैंने उस टाइम नया डलवाया था। तो बिल पे मतलब जब मैं इस बंदे के पास आया था उसने बोला था मैंने कौन कौन सा पार्ट इसमें डाला, तो मैंने इस बंदे पे भरोसा करके इसे सारे पैसे दे दिए, ठीक है। तो इसके बावजूद अब ये बंदा बोल रहा है मुझे कि ये वाला पार्ट मैंने नहीं डाला, ठीक है, सीज़र गियर। और रही बात, अब देखो ये टुकड़े जो है ये मतलब पता नहीं किसके टुकड़े हैं कि कौन सा पार्ट टूट गया है, जो मैं आपको पता चल ही गया होगा कि क्या कुछ सीन रहा है। और मैंने जब कलच प्लेट मैंने डाला था बाइक में, तो 2 महीने के बाद मेरे को फिर से मतलब बाइक खोलनी पड़ी। तो 2 महीने के बाद मुझे फिर से कलच प्लेट डालना पड़ा। लेकिन जिस टाइम मैंने बाइक खोली उसके पास, उस बंदे के पास, तो उस टाइम उसने बोला नहीं क्लच प्लेट सही है, ठीक है। और उसके बाद उस बंदे ने फिर से क्लच प्लेट नया डाला 2 महीने में, ठीक है। 2 महीने की गैप है टोटल। पहले मैंने एक क्लच प्लेट डाला, तो 2 महीने के बाद मैंने फिर से बाइक खोली तो दूसरा डालना पड़ा उसके हिसाब से। पहले उसने बोला ये सही है। और जब मैंने बाइक खोली उस टाइम मैंने सीज़र गियर भी नया डलवाया था, तो वही बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई इसमें सीज़र गियर नया डालना है। जब बाइक उसने खोली तो जिस टाइम बाइक खोली थी उस टाइम बोलता उसने क्लच प्लेट सही है, और बाइक को जोड़ने के बाद, बंद करने के बाद मुझे बोल रहा है मैंने क्लच प्लेट भी नया डाला, और सीज़र गियर वो भी नया डाला। तो उसके बाद बंदा कह रहा है कि भाई मैंने ये पार्ट्स इसमें डाल दिए, मैंने पैसे दे दिए उन पार्ट्स के, जो मतलब उसका खर्चा बना, कितना क्या बना था, तो मैंने उन सब चीज़ों के पैसे उसे दे दिए थे। और अब क्या मेरे साथ स्कैम हो गया है, पहले जिस बंदे ने बोला था भाई इसका क्लच प्लेट सही है, वही बंदा बोल रहा है आज मैंने इसका क्लच प्लेट नया डाला था, और सीज़र गियर मैं नया डाला था। उसने बोला था भाई इसका क्लच प्लेट सीज़र गियर ख़राब है, तो मैंने सीज़र गियर बोला बदल दो। उसके पैसे मैंने दिए थे। और 2 महीने के बाद, ठीक है, तो 4 महीने के बाद, मतलब जब सीज़र गियर डाला था, सीज़र गियर को हो गए 2 महीने, अंदाज़ा आप खुद लगाए। पहले 2 महीने के बाद मैंने क्लच प्लेट डाला था, फिर 2 महीने के बाद मैंने एक और क्लच प्लेट डाला उसके हिसाब से। उसने पैसे मेरे से ले लिए, और जब क्लच प्लेट डाला 2 महीने के बाद, उसके साथ हमने सीज़र गियर भी नया डाला था। तो सीज़र गियर 2 महीने के बाद फिर से ख़राब हो रहा है। तो सीज़र गियर आज मैंने फिर से अपनी बाइक में नया डलवाया, ठीक है। तो अभी अब खुद ही अंदाज़ा लगाओ आजकल के ज़माने में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो गई है। और जब मैंने दूसरे मैकेनिक के पास बाइक को लेके गया मैं, तो उस टाइम उस बंदे ने जब क्लच प्लेट खोला, तो क्लच प्लेट की जो हब होती है जिसमें क्लच प्लेट बंद होते हैं, वो छोटा सा ऐसे कुछ बाउल सा होता है, तो वो हब जो थी वो ढीली पड़ी थी। तो 2 महीने में आप खुद देख लो, पहले बोला भाई 2 महीने पहले एक क्लच प्लेट, 2 महीने के बाद दूसरा क्लच प्लेट, और हब समेत। उस टाइम भी मैंने हब समेत डाला था, तो मुझे शायद उसको हब ही बोलते हैं, उसने बोला हब बोलते हैं, तो मैं हब रिपीट कर रहा हूँ, यही नाम, शायद आपको समझ आ जाएगा। तो जिस बंदे के पास दोबारा मैंने दूसरे बंदे के पास बाइक ले ली, तो जो हब थी क्लच प्लेट की वो ढीली थी, मतलब वो नई नई डाली थी, वो ढीली थी, मतलब उसमें कुछ बूश होते हैं तो वो डिले हो गए थे। फिर मैंने बोला भाई इसको अब रिपेयर करो। बंदे ने बोला इसको 300 रुपये लगेंगे,
मैं इसको रिपेयर करूँगा, ये ठीक हो जाएगा, हम यही इसमें इंस्टॉल करेंगे। मैं कहा भाई आप लगा लो जो आपको सही लगेगा दूसरे बंदे के पास। हालांकि जिस बंदे ने इतने पैसे खाए उससे बाइक फिर भी ठीक नहीं हो रही है, शोर फिर से आ रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। और मैंने नया कार्बोरेटर ला के दिया, उस पर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब जब मैंने दूसरे बंदे के पास बाइक ले गया तो उस टाइम बाइक बाइक का वही क्लच प्लेट मतलब उसके हिसाब से नया जो था, हालांकि उससे 300 रुपये और मुझे लगाने पड़े ऊपर से, 300 रुपये मुझे और लगाने पड़े ऊपर से, तब जाके क्लच प्लेट जो है वो ठीक हुआ, बाइक की जो साउंड है वो ठीक हो गई। तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाइक का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मान लो मेरे को ये भी एक किस्म का स्कैम ही है, किसी पे भरोसा करना आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने उस टाइम उस बंदे से बिल नहीं ली कि आपने कौन कौन से पार्ट्स इसमें डाले, ये मेरी गलती है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भाई जिस किसी के पास भी आप लोग अपनी गाड़ी जो है ठीक कराने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप उस बंदे से बिल ले लो, आपने कौन कौन से पार्ट्स इसमें डाले, क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्टॉल की है। तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए, उसके बाद बाइक को ले लो वहाँ से। वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ये सब ज़रूर कीजिएगा। मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।